वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाह रहा हूं कि 21 दिसंबर से अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है कुछ नई स्पेशल क्लासेस। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अभिनय सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा और वरुण सर के साथ साथ बहुत सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे जो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है। इन सभी एजुकेटर के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट देने का और इसके साथ उनका एनालिसिस भी किया जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाएं क्योंकि 31 दिसंबर से प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बढ़ाई जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बिना किसी वक्त ज़ाया किए आप सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएँ इस मौके का फ़ायदा। और ध्यान से सुनिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं श्री एडू SHRIEDU, तो इस कोड के माध्यम से आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम इंडियन पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित कराते हैं, ये तो पंचायतों से ही संबंधित है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी पंचायतों से संबंधित है। और जो ऑप्शन डी दिया गया है, एक पंचायत के भंग होने से 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा, ये भी पंचायतों से संबंधित है। तो जो ऑप्शन बी है ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ऑप्शन बी दिया गया है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में किया गया था। यहाँ पे नगर पालिका का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि नगर पालिका का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो नगर पालिका का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 9A में किया गया है। और नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नगर पालिका के कार्यकाल की बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो नगर पालिका के कार्यकाल की बात आर्टिकल 243U में कही गई है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए नगर पालिका से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय लिखे गए हैं नगर पालिका के लिए? तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय लिखे गए हैं नगर पालिका के लिए, जिसमें नगर पालिकाओं को काम करना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था।
कब लागू किया गया था ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इसे लागू किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 9 में किया गया है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। अगर ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुसूची है वो है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितने विषय लिखे गए हैं पंचायतों के लिए? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जिसपे पंचायतों को काम करना है। कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है इसका कार्यकाल? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को हर साल हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए हमारे संविधान में किस तरह के पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, तो हमारे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन सी है? तो देखिए, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, 3 तरह की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हमारे संविधान में की गई है। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये सभी बातें जो आपको बताई गई हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये सब बातें आपको बताई गई हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VKRV राव समिति। VKRV राव समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। और बाकी जो अशोक मेहता समिति है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का गठन 1977 में किया गया था। और देखिए, जो के संस्थानम समिति है ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका गठन 1962 में किया गया था। और जो BR मेहता समिति है ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1957 में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको BR मेहता समिति के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी ना, इसी ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 तरह की होनी चाहिए, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। 3 तरह की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन जो दिए गए हैं ऊपर ये सभी सही हैं। पहला कथन ये कहा गया कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होगी, ये भी बात सही है। और दूसरा जो ऑप्शन बी दिया गया है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी बात सत्य है। और तीसरी जो बात कही गई है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होंगे, ये भी बात सत्य है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। हमारे भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। बाकी जो 7 भाषाएं हैं, इन्हें कब कब मान्यता प्रदान की गई हमारे संविधान में आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। इसमें सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, इन 7 भाषाओं के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिसके तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, जिसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, यहाँ पे भाषा शब्द आया है तो इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो भाषा संबंधी संविधान का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 131 में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र राज्य के मध्य होने वाले विवाद या दो राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है तो आपको इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं ये पूछा जाए तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक की आयु तक ही होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है ये पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों का जो विषय है ये समवर्ती सूची में आता है, जबकि जो पुलिस मामलों का विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस मामलों का जो विषय है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और जबकि जो संचार और विदेशी मामलों का विषय है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। देखिए जो आर्टिकल 263 है ये अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि अंतरराज्यीय परिषद इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 28 मई 1990 में किया गया था। और किस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है केंद्र और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी मुद्दे पर उत्पन्न विवाद को सुलझाना इसका मेन उद्देश्य है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कानूनी अधिकार है। चुनाव में मत देने का अधिकार एक कानूनी और विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर ये पूछा जाए कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर ये पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी ये एकमात्र महिला है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। और यहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। अगर ये पूछा जाए चुनाव आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 15 में किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।